आँख है बड़ी बड़ी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। तो शुरुआत करते हैं। गाना सुनने आए ए, पढ़ने लिखने आए हैं? चलिए तो पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। शुरू करते हैं। नमस्कार, जोहार, वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ठीक है, हजरात, सत श्री अकाल और सब कुछ। देखिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं SKMU दुमका का एनवायरमेंटल स्टडीज का सिलेबस जानेंगे सेमेस्टर 4 के लिए। साथ में हम लोग क्या जानेंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन माने भाई सेमेस्टर 4 में क्या क्या पढ़ना है ये बता दीजिए। तो चलिए बॉस, हम लोग जानते हैं डिटेल में, थोड़ा सा छोटा करते हैं। हाँ, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका। आप सभी को मालूम है यह विश्वविद्यालय 1992 में बना था। ठीक है, आराम से बात करेंगे हम लोग। एज अ, आप ये मान के सोचिएगा कि आप अपना कॉलेज में पढ़े हैं, मतलब बैठे हैं और हम लोग क्लास ले रहे हैं। ठीक है, क्लास चल रहा है, उसी तरह से आप सोचना है कि प्रोफेसर का क्लास चल रहा है। मैं प्रोफेसर नहीं, आपका दोस्त हूं, मान के चलिएगा बस। ठीक है, तो सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका यह 1992 में बना था, बिहार के भागलपुर विश्वविद्यालय से अलग होकर झारखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। ठीक है, और रांची विश्वविद्यालय 1960 में बना, उसके बाद सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय बना दुमका 1992 में। ठीक है, उसी यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और यह 6 जिलों में फैला है, आपको मालूम है। दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, ठीक है, साहेबगंज और देवघर। ये मैं बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि आज पहला दिन है सेमेस्टर 4 का स्टार्टिंग क्लास, तो आप लोग को कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आपके यूनिवर्सिटी के बारे में। ये 6 गो जिला में यह संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। पूरे के पूरे संथाल परगना में सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका काम करती है। ठीक है, सेमेस्टर 4 सेशन 22-26 वालों, ये आप लोग का एग्जाम है। आप लोग NEP का पहला बैच है, 22-26 का पहला बैच है आप लोग। ठीक है, तो आप लोग के टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई क्योंकि आप लोग का सिलेबस टाइम टू टाइम चेंज होते रहा है, आपको मालूम है। सेमेस्टर 4 में बात कर लेते हैं तो यह पेपर तीन टोटल आपके जो है यहाँ पे 6 गो पेपर का एग्जाम होगा। कितने पेपर का? 6 पेपर का एग्जाम होगा आपका सेमेस्टर 4 में। और कुल जो मार्क्स रहेगा वह रहेगा आपका 500 मार्क्स का एग्जाम होगा। 6 गो पेपर में 500 मार्क्स का एग्जाम। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। चलिए, अब कौन सा पेपर कितने नंबर का रहेगा और वह पेपर कैसा आएगा ये मैं आपको बताता हूँ विथ ऑफिशियल डेटा। ठीक है, मैं जब भी बात करता हूँ तो कुछ ठोस सबूत, कुछ ठोस बातें होती हैं बोलने को, तभी मैं बात करता हूँ। ठीक है, अदरवाइज बात करने में मजा नहीं आता है हवा हवाई बातें पे। तो पहला हमारा है मेजर पेपर 6, जिसे हम लोग कोर पेपर 19 के नाम से जानते हैं। मतलब इससे पहले अभी तक आपने 18 पेपर का एग्जाम दे चुका है। ठीक है, सेमेस्टर 4 में जो मेजर पेपर 6 दीजिएगा ये आपका 19वां पेपर होगा पूरे के पूरे ग्रेजुएशन में। ठीक है, फिर आएगा मेजर पेपर 7 और मेजर पेपर 8। ये 3 को मेजर पेपर रहेगा आपका। मेजर पेपर माने आपका ऑनर्स पेपर। ठीक है, और ये तीनों पेपर जो है 100 नंबर का रहेगा। 100 100 100 यानी कि 300 मार्क्स। ठीक है, इसमें 75 नंबर एक्सटर्नल एग्जाम होता है, सेंटर में आपका होगा। 25 नंबर इंटरनल हो चुका होगा या नहीं हुआ है तो बाद में हो जाएगा आपका इंटरनल एग्जाम। ठीक है, तो क्या हो गया, आपका इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के 300 नंबर का केवल मेजर पेपर होगा। 3 गो पेपर मेजर। ठीक है, वहीं आता है आपका ये पेपर। देखिए यहाँ पे सभी प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल, ये आपका 100 मार्क्स का, यही चीज यहाँ पे बोला गया है। वहीं आता है माइनर वोकेशनल पेपर 2, MNV 2। देखिए MNV पेपर 2, माइनर वोकेशनल पेपर 2, यह क्या है, यह भी आपका 100 मार्क्स का है। 75 नंबर का एक्सटर्नल, 25 नंबर का इंटरनल। ठीक है, माइनर वोकेशनल पेपर 2 के रूप में। और ये दोनों पेपर जो है आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, यानी कि हाथ से जो आप लोग पेन पेपर से लिखते हैं वो लिखने वाला आएगा। ठीक है, आंसर शीट लिखने वाला आएगा ये वाला, दो। ठीक है, 2 गो सब्जेक्ट यानी कि मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट, कुल मिला के 4 गो पेपर आपका लिखने का आता है। अब 2 गो पेपर जो बच जाता है, एक आता है ऐसी पेपर और एक आता है आपका ये भैक पेपर, जिसको आप लोग एनवायरमेंटल स्टडीज के नाम से जानते हैं। यहाँ पे तो हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन लिखा है, लेकिन थोड़ा सब्र कीजिए, यहाँ पे आपको एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ना होगा। ठीक है,
यहाँ पे देखिए कहाँ पे इसको इसी को समझाना है, एनवायरमेंटल स्टडीज का टॉपिक आप लोग का। ये जो एनवायरमेंटल स्टडीज है इसके बारे में मैं थोड़ा सा लंबा लेक्चर लूंगा यहीं पे, ताकि आप लोग अच्छे से समझ में जाए। देखिए मैं हर एक चीज को क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके मन में कोई शंका ना रहे, ठीक है, संशय ना रहे, सस्पेंस ना रहे, ठीक है, क्लियर कट आपको सभी चीजें मालूम हो। तो देखिए एसी पेपर 4 एईसी, एईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ए से एबिलिटी, ई से एनहेंसमेंट, सी से कोर्स, यानी कि आपकी एबिलिटी को एनहेंसमेंट करने का कोर्स है। एबिलिटी मतलब होता है क्षमता, एनहेंस मतलब होता है बढ़ाना, और कोर्स मतलब तो जो कोर्स कर रहे हैं आप, ठीक है। तो क्षमता बढ़ाने वाला कोर्स है ये, ठीक है, एसी पेपर। किसमें? तो आप इसमें कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। ये 50 नंबर का एग्जाम होगा, कोई भी इंटरनल एग्जाम इसमें नहीं होता है एसी पेपर। इसमें आप बहुत से लोग हिंदी चुने होंगे, ठीक है, बहुत से लोग इंग्लिश चुने होंगे, बहुत से लोग संथाली चुने होंगे, बहुत से लोग पर्सियन चुने होंगे। जो भी आप अपना सब्जेक्ट चुने वो आप पे डिपेंड करता है। आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। उसी अनुसार मैं आपको वीडियो प्रेपर करके दूंगा और नोट्स वगैरह दूंगा, ठीक है। तो ये 50 मार्क्स का होगा ये पेपर, ठीक है। ये पेपर 50 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे बोला गया है कि इसमें छात्र उसी विषय का दूसरा पेपर पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने सेमेस्टर 3 में एसी पेपर के रूप में चुना था। तो आपका एसी पेपर सेमेस्टर 3 में अगर हिंदी था तो इसमें भी हिंदी रहेगा। क्या बोला गया है? और एक बार पढ़िए कि in this the student will study the second paper of the same subject which he she had selected एज ऐसी इन सेमेस्टर 3, यानी कि जो आप सेमेस्टर 3 में चुने थे ऐसी पेपर वही पेपर पढ़िएगा, ठीक है। बस पार्ट 2 रहेगा, सब कुछ हम बता देंगे। और इसमें आपका 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। सभी छात्रों के लिए अनिवार्य विषय है इसमें, और इसमें 50 अंकों की परीक्षा देनी होगी। विभागीय स्तर पर कोई आंतरिक अंक नहीं होगा, ठीक है। अब एक एसकेएमयू तो नया सिस्टम चालू कर रहा है कि भाई जितना भी कॉमन कोर्स का पेपर रहेगा उसमें तो हम क्या करेंगे, तो उसमें हम करेंगे ऑब्जेक्टिव। तो क्या ऐसी पेपर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा? देखिए जैसा बोला गया है पेपर के अकॉर्डिंग कि मेजर और माइनर का केवल सब्जेक्टिव रहेगा, बाकी पेपर ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऐसी पेपर जो रहेगा ये आपका ऑब्जेक्टिव आएगा 50 नंबर का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेपर, ठीक है। दिस इज नॉट माई पर्सनल ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू पेपर, अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी के अनुसार ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। 50 को 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे और हमारे पे आपको आंसर करना होगा। समझ गए लोग? हाँ समझ गए ना दोस्त? हाँ तो तोहिन समझ जाए ना। संथाल परगना में यार खोरठा भी चला है, बंगला भी चला है यार, कुछ कुछ जो है संथाली भी चलता है, ठीक है। तो हिंदी तो चलता ही है। चलिए तो आप लोग खोरठा समझ लेते हैं ना? हाँ चलिए आगू देखा ही तो इटा में की बोलल गया है। अच्छा सॉरी, इसमें क्या बोला गया है? ये तो हम लोगों ने 4 पेपर देख लिया। यहाँ पे हमारा 300 मेजर का और 100 हमारा माइनर का, और ये 50 नंबर, 450 नंबर हो गया। 50 नंबर जो होगा आपका, ये 50 नंबर होगा एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडीज, अब बोलिएगा एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन, और यहाँ पे तो हमारा लिखा है हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट फिटनेस। अरे भाई ये पेपर आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में पढ़ लिया था, पढ़ा है ना? हाँ, हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन का पेपर आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में दिया होगा, आपको याद नहीं है शायद, लेकिन ये पेपर था आपका सेमेस्टर 1 में अंडरस्टैंडिंग इंडिया के साथ, ठीक है। तो आप लोगों ने ये पेपर पढ़ लिया है, इसीलिए अब आपको क्या पढ़ना है? एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ना है। अभी एनवायरमेंटल स्टडीज जो नया सेशन वाले हैं 23 27 या 24 28, उनको सेमेस्टर 1 में पढ़ा है, ठीक है, उन लोग सेमेस्टर 1 में पढ़ा है ये वाला चीज। देखिए यहाँ पे लिखा है यूजी सत्र 22-26 के छात्र सेमेस्टर 1 में पहले ही हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन स्पोर्ट फिटनेस का विषय अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए इसके स्थान पर इन्वायरमेंटल स्टडीज का विषय अध्ययन करेंगे। अन्य सभी छात्र के लिए हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट फिटनेस विषय का अध्ययन करेंगे। मतलब केवल और केवल 22 और 26 सेशन वालों के लिए सेमेस्टर 4 में एनवायरमेंटल स्टडीज है। बाकी एनवायरमेंटल स्टडीज सेमेस्टर 1 का टॉपिक है। सेमेस्टर 1 में मैं 24-28 सेशन का बच्चों को क्लास लिया सेमेस्टर 1 में, 23-27 का लिया था सेमेस्टर 1 में, लेकिन आप लोग का लेना पड़ेगा ये सेमेस्टर 4 में। समझ रहे हैं मेरे बात को? एकदम समझ गए होंगे मेरे दोस्त कि आप लोगों ने ये पेपर पढ़ चुका है ऑलरेडी। जबकि ये पेपर मतलब एनईपी का सिलेबस ना रूल रेगुलेशन चेंज होते रहता है। उस टाइम पे था कि एनवायरमेंटल स्टडीज सेमेस्टर 4 में पढ़ो, और अभी कर दिया है सेमेस्टर 1 में, ठीक है।
तो यही टॉपिक है आप लोग को एनवायरमेंटल स्टडीज अभी सेमेस्टर 4 में पढ़ना पड़ रहा है, और 24-28 वाले पढ़ चुके हैं, और 23-27 वाले भी पढ़ चुके हैं सेमेस्टर 1 में। ठीक है, एग्जाम भी हो गया है उन लोगों का। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये पेपर तो हमारा कॉमन कोर्स है, यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए जितना भी कर रहा है, आईटी वगैरह सब का तो ये पेपर सेम होगा। हाँ बॉस, सब का सेम होगा। एनवायरमेंटल मतलब पर्यावरण, स्टडीज मतलब अध्ययन, यानी कि पर्यावरण के बारे में इसमें आपको अध्ययन करना होगा, और यह सभी के लिए सेम होगा। कितना नंबर का एग्जाम होगा? 50 नंबर का। तो यहाँ पे 75 नंबर काहे लिख दिया है, देखिए इसमें छात्रों को 75 अंकों की परीक्षा देनी होगी, विभागीय स्तर पर कोई आंतरिक अंक परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, तो क्या इन लोग हड़िया पी के लिखा है? बिल्कुल इन लोग हड़िया पी के लिखा है दोस्त, इसीलिए तो इन लोग 75 नंबर लिख दिया है। ठीक है, तो ये पेपर जो है इन लोगों ने हड़िया चढ़ा के या देसी महुआ चढ़ा के किया होगा सेट। ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी बना रहा है, पब्लिक स्कूल बना रहा है यार। एक बार रीचेक करो कॉपी को कि हमने जो नोट्स दिया है स्टूडेंट को, ये वास्तव में सही है या कुछ त्रुटि इसमें सुधार करने की जरूरत है। लेकिन इन लोग मार देता है। ये कब बना है? 21 जनवरी 2025 को बना है, ये साइन हो गया है DSW SKM दुमका की ओर से। ठीक है, इस पे मत जाइएगा, इन लोग हड़िया पी के इसको सेट किया था, इसलिए आपका ये पेपर 50 नंबर का होगा एनवायरमेंटल स्टडीज का। सेमेस्टर 1 में भी 50 नंबर का हुआ था, और आपका भी 50 नंबर का होगा एनवायरमेंटल स्टडीज। 50 को ऑब्जेक्टिव आएगा इसमें भी, और 50 ऑब्जेक्टिव आएगा एसी में भी। बाकी सब आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में एग्जाम होगा। और ऑब्जेक्टिव आएगा तो पास करने के लिए कितना लाना होगा? देखिए, जिसमें 75 नंबर का एग्जाम होता है उसमें पास करने के लिए आपको 30 नंबर लाना होता है। ठीक है, इंटरनल जो 25 होता है, इसमें पास करने के लिए आपको 10 नंबर लाना होता है। और जो 50 नंबर का एग्जाम होता है जब, उसमें पास करने के लिए 20 नंबर लाना होगा। यानी कि एसी में पास करने के लिए 20 नंबर, और एनवायरमेंटल स्टडीज में पास करने के लिए 20 नंबर लाना होगा। यानी कि 50 को में 20 क्वेश्चन आपको सही करना होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पढ़ना क्या है। तो देखिए, ये सेमेस्टर 1 का सिलेबस है एनवायरमेंटल स्टडीज। आपको सेमेस्टर 4 में इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों ने इसे नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो इसका सिलेबस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ डिटेल में, फिर भी यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ, और कल से शायद आज ही से मैं क्लास शुरू कर दूंगा। पहला है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन का परिचय। इसमें पढ़ना है आपको कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंटल, यानी कि पारितंत्र के कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के घटक पढ़ने हैं, जिसमें आपको वायुमंडल, ठीक है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर यानी कि जल मंडल, लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल, एंड बायोस्फेयर यानी कि जैव मंडल के बारे में पढ़ना है। स्कोप, इम्पोर्टेंस, कॉन्सेप्ट एंड सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। दूसरा पढ़ना है आपको इकोसिस्टम, मैंने इसका हिंदी भी किया है। तीसरा पढ़ना है आपको नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि जैसे होता है ना प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, यही सब पढ़ना है। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सौर ऊर्जा हो गया। बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है इसमें आपको। ठीक है, जैसे रेड डाटा बुक, बहुत सारे जंतु जो है लुप्त होने लगे हैं, इसके बारे में पढ़ना है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज एंड पॉलिसीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि विश्व स्तर पे क्या क्या खतरा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ओजोन परत क्षय हो रहा है। 7 नंबर पे पढ़ना है आपको इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी विथ रेफरेंस टू झारखंड स्टेट। झारखंड स्टेट के बारे में कि यहाँ का ज्योग्राफी कैसा है, यहाँ पे वन कैसा है, यहाँ पे पानी कैसा है, यहाँ पे मिनरल्स कैसा है, यहाँ पे खनिज संपदा कैसी है, ये सब के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, इसका मैं हिंदी भी दे रहा हूँ, पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा आपको ऐप पे। हमारा ऐप के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। हमारा जो ऐप है वो ज्ञान सागर ऐप है, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ठीक है, और हमारे वीडियो के लिंक में भी मिल जाएगा। सेमेस्टर 1 से लेकर 8 तक, कितना? सेमेस्टर 1 से लेकर 8 तक जितना भी सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट यहाँ पे आपको कवर किया जाएगा। ठीक है, क्या 60 रुपया में, कितना? 60 रुपया में। कई साल के लिए मिलेगा ये 60 रुपया में? 4 साल के लिए। 4 साल के लिए मिलेगा 60 रुपया में केवल, और केवल एक सेमेस्टर नहीं, 8 सेमेस्टर, और 8 सेमेस्टर में हर एक सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वीडियो मिलेगा, 60 रुपया में बस। ठीक है, मैं इतना कम प्राइस इसलिए रखा हूँ ताकि हर एक आदमी को अवेलेबल हो सके। एक जगह पे मिलेगा, आपको यूट्यूब में बार बार खोजना नहीं होगा। ठीक है, सिलेबस वगैरह सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग यहीं पे इसी ऐप में।
तो लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्ले स्टोर में भी लिंक मिल जाएगा। मैं 1 मिनट रुकिए, मैं ऐप का आपको जो है ना भेज देता हूँ। कुछ इस टाइप से हमारा ऐप शो करेगा ताकि आप लोग इसे पहचान सकें। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर होगा तो देखिए, आप ऐप के अंदर आइएगा तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा SKMU का SEM128 और उसको परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, ऐप का लोगो वगैरह होगा तो मैं यहाँ से आपको शो करके दिखा देता हूँ। अरे भाई था, मैं डिलीट कर दिया। अच्छा 1 मिनट, मैं आपको ना ऐप का लोगो दिखा देता हूँ ताकि आप लोग पहचान सके अच्छे से। और एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोग का सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम शुरू जो हो रहा है, ठीक है, तो इसका रिजल्ट आप लोग देखिए, इसलिए इसको किया गया ताकि आप लोग फास्ट से फास्ट इसको कर सकें। ठीक है, जल्दी से जल्दी मतलब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाएँ, इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में किया जा रहा है। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सबसे बड़ी खतरा ये है कि अगर आप सही सही आंसर नहीं करते हैं तो आप जो है फेल हो जाएंगे बस। ठीक है, इसलिए आप लोग हर एक वीडियो को वॉच कीजिएगा, और वीडियो वॉच नहीं कर पाएंगे तो कम से कम आप जो है क्या कीजिएगा कि अपना ये वाला कर लीजिएगा। क्या क्या ये वाला, ये यार 1 मिनट मुझे आपको भेजने दीजिए, मैं ना थोड़ा सा, हाँ चलिए देख लीजिए, ये आपका ऐप यहाँ से मिल जाएगा। सॉरी मैं आपको इतना टाइम लिया इसलिए, क्योंकि इसमें टाइम लग गया ना, 2 मिनट 3 मिनट जैसा। वैसे भी आप लोग घर में बहुत फांकी मारते हैं, अब थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, एग्ज़ाम आ गया है। हाँ आ जाएगा अब यहीं पे। देखिए ये ऐप का लोगो है, ये इस तरह से आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में। थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। 60 रुपया में ऑनलाइन पेमेंट करके आप ले लीजिएगा। इस तरह से OTP आएगा मोबाइल पे, ठीक है, मोबाइल नंबर पे। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा और आपको एक्सेस हो जाएगा। SKMU का कोर्स खरीदना है ये वाला, ठीक है, वहाँ पे ऊपर में ही आ जाएगा। ऑल कोर्सेस में जाइएगा, ऑल कोर्सेस में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट वीडियो एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जल्दी आएगा आपको। BA BCom BSc ऑल सब्जेक्ट। बाय, टेक केयर।